इस मैनुअल में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो मैंने और एक लर्न किया, तो क्या शंकर जी और पार्वती जी को बेटी नहीं थी, तो बेटी थी। जैसे गणपति जी बेटे थे और कार्तिक जी उनके बेटे थे, और ऐसे एक लड़की भी थी, वो बहुत काली थी। तो शंकर जी ने जानबूझ के एक मतलब काली लड़की को मतलब ये किया, मतलब अपने शक्ति और जान और ताकत से एक लड़की मतलब वो किया, और ये किया है उसको। काली थी, बहुत काली थी। तो काली तो थी, लेकिन ये हो रहा था। तो फिर वो जब जब वो काली लड़की जब मतलब थोड़ी मतलब जब बड़ी हुई, थोड़ा चलने लगी, खेलने लगी, सब चीज़ हुई, तो वो ना एक सवाल पूछने लगी शंकर जी से कि मुझसे शादी कौन करेगा, मैं इतनी काली हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, और मतलब और सब कैसे क्या मैं सुंदर नहीं हो सकती, क्या मुझे सुंदर नहीं बना सकते आप अपनी शक्ति से। तो कहे नहीं, जैसे भी हो तुम मेरे लिए बहुत सुंदर हो, मेरे लिए सब चीज़ हो, तो हर एक चीज़ हो। तो वो खुश रहना, अपने काले और गोरेपन को कभी मत देखना। और ये बोलते ना, गेहूँ वाला ये रंग वो रंग, तो ये सब कुछ नहीं होता है। तो वो देखना चाहते थे कि तुमको मतलब वो तो अपनी जान तो दे दिए थे कि वो मतलब अंदर से ना ऐसे बोले कि तुमको ऐसे लड़के लोग इतना पसंद करेंगे ना, इतना पसंद करेंगे कि तुम खुद थक जाओगी। तो जैसे गणेश जी को शक्ति दिया गया, वैसे पार्वती जी और शंकर जी की जो बेटी थी उनको भी शक्ति दिया गया कि तुम मतलब तुम्हें इतना लोग पसंद करेंगे, इतना लोग पसंद करेंगे, इतना लोग पसंद करेंगे कि तुम थक जाओगी। तो वो जान डाल दिए थे। और फिर वो काली लड़की कौन थी मालूम है? वैष्णो देवी थी। जो वैष्णो देवी में जो मतलब भैरव बाबा है ना, वो भैरव बाबा उनसे लड़े नहीं थे, वो लड़ाई झगड़ा तो किए थे वो, लेकिन काली माता वो ना, वो जो काली लड़की थी वैष्णो देवी माता, मतलब सब एक ही रहते। तो माँ को ना वो बहुत पसंद करते थे भैरव बाबा, मतलब वैष्णो देवी के रूप में मतलब स्थापित हुई हैं वहाँ पे। तो उनको बहुत पसंद करते थे। तो शंकर जी को पता चला, तो शंकर जी मन ही मन मुस्कुराते थे। दोनों जन का ना बहुत झगड़ा होता था, लड़ाई होता था। जैसे हम भाई बहन का अगर किसी मतलब दोस्ती यारी फ्रेंड्स स्कूल में सब कैसे हम झगड़ा करते थे, वैसे उन लोग का भी ना, लोग साथ में मतलब खेलते थे। मतलब भैरव जी के एक बहन थी, एक छोटी बहन थी उनकी, और माँ पिता थे। तो वो छोटी बहन थी, और वो काली माँ मतलब काली लड़की थी, शंकर जी की बेटी को बहुत पसंद करते थे। वो शंकर जी की पार्वती जी की जो बेटी थी उनको बहुत पसंद करते थे। तो उन दोनों का ना झगड़ा होता था, वो समझती नहीं थी। तो जहाँ जहाँ जाती थी वो लड़की, उसके पीछे पीछे उनकी बेटी के पीछे पीछे वो भैरव बाबा, मतलब जो भैरव जी के रूप में आए हैं, वो उनके पीछे पीछे जाते थे। उनके पीछे पीछे उनकी मतलब रक्षा करने के लिए सोचते थे कि वो उनको भाग गई थी, उनको पसंद आ गई थी। तो वो किसी को बता नहीं पाते, खुद भी डरते थे, उनका पीछा करते थे। जहाँ जाती थी वहाँ उसके साथ 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 रहते थे, तो वो परेशान हो जाती थी। लेकिन शंकर जी भी सोचते थे कि मतलब वर तो मिला है, भले कैसा भी हो, लेकिन हाँ मेरी बेटी की तो रक्षा कर रहा है, मेरी बेटी के पीछे जान दिया हुआ है, जो जैसा मैं चाहता था वैसे ही है। तो इन दोनों लड़ाई करते करते ना एक दिन कहीं कि वो अपने माता पिता से मिला, फिर इन दोनों में दोस्ती होती है। शंकर जी पार्वती जी की बेटी जो है और भैरव बाबा, दोनों की दोस्ती होती है। तो दोस्ती फिर वो अपने माता पिता से मिलाते हैं और अपनी बहन से मिलाते हैं, छोटी बहन से। तो दोनों जन मिलते हैं। फिर मिलने के बाद दोनों जन का मतलब वादा रख दिया जाता है, वादा दिया जाता है कि हाँ। फिर शंकर जी को भी बताया जाता है, शंकर जी तो बहुत खुश हो जाते हैं। जो मतलब अ, फिर अपनी मतलब बेटी को बता नहीं पाते थे कि तुम जैसे मुझसे सवाल की थी, उससे कहीं अधिक मतलब तुमको चाहने वाला मिला, उससे भी ज़्यादा तुमको चाहने वाला मिला। तो
वो तो वो कुछ सवाल नहीं पूछ पाती थी, वो खुश रहती थी। फिर वो इन दोनों फिर वादा रख के ना वहाँ चले गए थे। दोनों में वादा रखाया था कि दोनों तरफ से माता पिता के दोनों, उनके माता पिता और इनके माता पिता की तरफ से कि वादा रखाया था। तो फिर लेकिन ये कहा गया था जब तक हम लोग कुछ आगे बोले नहीं तुम लोग मतलब से एक नहीं होना है, मेरी वजह से वो नहीं होना है जब तक शादी ब्याह नहीं हो जाएगा आप लोग का। तो जोड़ा तो बन गया था इन लोग का। तो इन लोग ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जैसे पिकनिक विकनिक नहीं जाते हम लोग, पिकनिक को जाते हैं ना, तो ऐसे इन लोग भी कहीं घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते 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 इतने लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं ना, इतने पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर भी ना एक बूढ़ी माँ मिलती है इन लोग को। तो बूढ़ी माँ मिलती है, तो इन लोग वो उस गाँव में चले जाते हैं कि जहाँ मतलब बहुत ज़रूरत होता है, मतलब हर एक लोगों को, जैसे धन का, गे अनाज का, हर एक चीज़ का ना मतलब नहीं होता है, किसी को बच्चा नहीं होता था। तो वो लोग सब सुनते थे, खाली ये दोनों भैरव बाबा और जो उनकी बेटी थी, मतलब दोनों जन ना सुनते थे जो कहानी कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को लड़का है तो लड़की नहीं है, किसी को लड़की है तो लड़का नहीं है, और कुछ कितने लोगों को अनाज का वगैरह वगैरह बहुत बहुत सारा मतलब तकलीफ था। तो ये लोग ना जहाँ जाते थे वहाँ वो गाँव में ना मतलब भटक चुके थे, मतलब कहते हैं ना कि उन लोग को मतलब रास्ता ही नहीं मालूम पड़ा था हमारा घर कौन से रास्ते आएगा, इतना मतलब पहाड़ों चट्टानों पे लोग चले गए थे हाथ पकड़ के अपना दोनों। तो दोनों चले गए थे, तो वो चले गए थे तो फिर मतलब फिर अंदर ही अंदर ना दोनों मतलब हाथ एक दूसरे का पकड़ के, भैरव बाबा और जो शंकर जी की बेटी थी, उन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मन ही मन बोलते हैं जो हम सोचे, दोनों जन एक दूसरे के आंखों से पढ़ के बोलते हैं हम शक्ति देंगे, हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जिसको लड़का रहता था, तो वो ना जिसके पास एक लड़की और एक लड़का रहता था, तो उन दोनों से वो लोग उन दोनों को मिलवाते थे, उन लोग का हाथ मिलवाते थे फिर आगे बढ़ने के लिए। फिर उन लोग को भी वही सिखाते थे कि तुम्हें भी ऐसे ही जोड़ा किसी का एक आगे बढ़ाना है, जिसके कोई नहीं है उन लोग का साथ देना है। तो बोलते हैं ना गुफा के अंदर तो हर एक चीज़ थी, वो किसी की बहन थी, किसी की बुआ थी, किसी की क्या थी, किसी की भैरव बाबा, किसी की फूफा, किसी के मौसा, किसी की मामा, किसी के चाचा, किसी की चाची, ना सब दोनों का मतलब रिश्ता ऐसा बन गया। तो दोनों जन लेकिन हाँ, कभी मतलब दोनों जन के बीच में बहुत फिर सब गाँव वाले ने उन लोग की शादी करा दी, उन दोनों की, जो वैष्णो माता और भैरव बाबा का शादी करा दिया। लेकिन जैसे बोलते ना माँ का आज्ञा मिला था, ये लोग ना ये सोचे थे कि जब तक हम अपने माँ बाप के यहाँ नहीं मिल पाएंगे तो तब तक हम लोग को जैसे कहा गया है हमारे यहाँ से हम वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए भैरव बाबा थोड़ा ऊपर सीढ़ी पे है और वैष्णो देवी नीचे। तो तब भी वैष्णो देवी कहती है ना कि जब मेरा दर्शन पूरा करके, जब तक भैरव बाबा का पूरा दर्शन नहीं भैरव बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तब तक पूरा नहीं होगा। क्योंकि उन लोग के पास हर एक सब चीज़ था, गया था, फल था, दीदार गया था, बोलते अखरोट खाते ना, बादाम खाते, ये सब सेब मिलता है, लाई मिलता है, तो उन लोग के पास सब चीज़ था। तो फिर एक दिन ऐसे ही जो बोलते हैं ना हम लोग बोलते डांडिया गरबा, तो एक दिन मिले जब अपने शंकर जी और पार्वती जी से मिले और जो भैरव बाबा अपने माँ बाप से मिले, तो कहे कि ये सिंदूर पड़ गया था। वैष्णो देवी जो माता है, जो शंकर जी की बेटी के इसमें सिंदूर पड़ गया था। तो शंकर जी ना मतलब मन ही मन मुस्काए और सोचे कि इन लोग का कुछ तो हुआ है, मतलब खुश थे। तो फिर शंकर जी हाँ, शादी फिर वो लोग बताते हैं दोनों जन कि हम लोग का गाँव वाले ने शादी किया है, लेकिन हम भी जब तक आप लोगों ने हमें आगे बढ़ने का स्वीकार नहीं दिया था तब तक हम आगे नहीं बढ़े हैं माँ बाप, लेकिन शादी तो हमारी हो चुकी है। तो मेला लगा था, तो शंकर जी ने ना वही मतलब जो मतलब बताया वैष्णो देवी और मतलब शंकर जी की बेटी और भैरव बाबा दोनों जन बताए, मतलब वहाँ की कहानी जो हम लोग भटक गए थे, कैसे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या है। तो एक ऐसा मेला बनाया गया, मतलब बोलते ना गोला घूमने, तो शंकर जी गणेश भगवान जी गए, तो गणेश भगवान जी और भैरव बाबा की जो बहन थी, छोटी बहन मतलब बेटी, तो उनसे जुड़ा बन गया उनका। तो दोनों जन ना वो लकड़ी लेके, काठी लेके ऐसे ही खेलने लगे, तो मेला नाचने लगे, गोल गोल घूम के ना नाचने लगे, जैसे
हाँ, गणेश भगवान बोलते हैं ना, गोल घूम के उनका हो जाता है, तो ऐसे वो गोल गोल घूमने नाचने लगे। तो जैसे शादी ब्याह का टाइम ही था, मतलब इन लोग की तरह शंकर जी भी मतलब अपनी बेटी का शादी धूमधाम से करा रहे थे, एकदम अच्छे से सबको बुलाए थे पूरे। जिन लोग का मतलब ये था, बहुत खुशी था दोनों जनों में। दोनों जन की शादी हुई है और मेला लगा था, तो तब से ये नवरात्रि नाव, ये लोग नाव से आए थे ना, नाव से इस पार से उस पार कैसे किया जाता है। और जो गोबर रहता है, गोबर का ऊपरी पहले बोलते थे ना हम लोग, वो ही इन लोग का पैसा रहता था, दे और ले। मतलब कि वो किसी को चूल्हा जलाने की ज़रूरत होती थी तो वो गोबर का ऊपरी दिया जाता था, और मतलब किसी को लकड़ी की ज़रूरत थी तो लकड़ी दिया जाता था, तो ऐसे होता था। तो वैसे ही है, हर एक चीज़ ऐसे चालू हो गया। फिर फिर वही सब नाचने लगे गोल घूम के, फिर सब लोग को जिन कभी किसी की फिर किसी को कमी नहीं हुई, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, चाहे कोई भी, चूहा हो, चूहिया हो, बंदर हो, बंदरिया हो, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, जैसे भैंस है, भैंसा है, तो बोलते हैं ना गाय है तो गाय मैया है, तो ऐसे बहुत सारे जोड़ा बन के, इतनी सारी चींटी है, चीटा है, मतलब बोलते हैं ना मच्छी है, मच्छा है, बहुत सारे, मतलब केकड़ा है, क्रैब, सबकी जुड़ा है, सबके बच्चे कैसे उठते हैं, कैसे आगे बढ़े, किसी को लड़का है, किसी को लड़की है, तो दोनों मिलते हैं जुलते। तो ये था कहानी नवरात्रि का। गरबा नौ, मतलब 9 देवी तो खाली ऐसे कहलाया गया है, लेकिन सब मतलब माँ एक हो गई, सब खुश हो गए, बहुत मेला लगा। और ये जो स्टोरी गाँव की जो सुनाया गया, उससे तो मतलब एकदम तभी से जाके एक जोड़ा बना, जिसको बच्चे नहीं होते ना, हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, मन्नत का बाद ये वो बहुत कुछ हुआ। तो इसी का नवरात्रि का यही स्पेशल है।